Hi, I am Anu, and today we will learn something very important, that is marketing. So, in marketing, today we are discussing what is marketing, functions of marketing, why marketing matter in real life, and the marketing mix. Firstly, we see the meaning of marketing. ह्यूमन की क्या वांट है एंड उनके बेसिस पे प्रोडक्ट को क्रिएट करना, प्रोडक्ट या सर्विस को जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो पेंसिल्स आती थी वो मोस्टली हेक्सागोनल और सर्कुलर शेप में होती थी। तो क्या होता था कि जो ह्यूमंस हैं उनके हाथ दुखने लग जाते थे उससे लिखने में, वो कंफर्टेबल नहीं थे और ना ही अच्छी ग्रिप बन पाती थी। तो यही चीज़ डॉम्स ने एनालाइज की और उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल लेके आ गए जो कि अच्छी ग्रिप भी बनाती थी और उन्होंने उसमें ग्रोव्स भी रखे ताकि वो और अच्छे से ग्रिप बन सके और उससे हाथ भी नहीं दुखेगा क्योंकि वो ट्रायंगुलर शेप में थी। वो इजीली कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाया, इसी के बेसिस पे उसकी सेल्स इंक्रीज हो पाई। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, ह्यूमन है, उसकी कुछ नीड्स वांट्स डिमांड होगी तो उन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। और प्रोडक्ट को डिज़ाइन कौन करता है, मैन्युफैक्चरर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करती है। डिज़ाइन करने के बाद वो क्या करती है, उसको कम्युनिकेट करती है और डिलीवर करती है। क्यों डिलीवर करती है, सेटिस्फाई करने के लिए। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन को सेटिस्फाई करने के लिए। दिस इज़ द मार्केटिंग। Next, we see the definition of marketing: identifying and satisfy human needs and wants profitably. As we see the example of डोम्स, डोम्स ने क्या किया था, डोम्स ने भी यही किया था। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि सेटिस्फाई कर रहा था ह्यूमन की नीड्स को और उससे उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा था। मीन्स बोथ को प्रॉफिट हो रहा था, कस्टमर को भी, उन्हें अपनी नीड्स और वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा था और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सेल्स के थ्रू इस पे प्रॉफिट आ रहा था। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फिलिप कोटलर। नेक्स्ट, मार्केटिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और सेट ऑफ प्रोसेस है जो कि क्रिएट करता है और कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है प्रोडक्ट को या सर्विस को या फिर आइडिया को कस्टमर को, जिस भी वे में वो चाहते हैं उसे उसी वे में डिलीवर करता है। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। ये जो डेफिनेशन है वो दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा। मार्केटिंग इज मेड अप बाय मैनी थिंग्स लाइक प्रमोशन, ब्रांडिंग, अपॉर्चुनिटीज, एडवर्टाइजिंग, इनोवेशन। जैसे कि मैंने अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च किया किसी भी शहर में, तो मैं उस शहर में क्या करती हूँ, पोस्टर लगाती हूँ जगह जगह पर। तो वो क्या हो गया, उसकी एडवर्टाइजिंग होगी। और अगर वही पोस्टर मैं किसी भी कार पर लगाकर, जैसे कि हम देखते भी ऑटो रिक्शा पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और वो पूरे शहर में घूमता है, तो वो हो गया उसका प्रमोशन। और अगर वही ऑटो रिक्शा कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी एक्टर यूज़ करता है ट्रैवल करने में, तो वही बात अगर न्यूज़पेपर में आ जाए तो वो उसकी हो गई पब्लिसिटी। और अगर वही इन्फ्लुएंसर या एक्टर था जो भी, वो उस पर कुछ भी रिएक्ट कर दे, वो हो गई पीआर, पब्लिक रिलेशन। इट्स ऑल टुगेदर मेक्स द मार्केटिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो फर्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है वो देखता है कि कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड्स है और वो कैसे बिहेव करते हैं। मतलब कि जो बिजनेस है वो अंडरस्टैंड करता है कस्टमर की प्रेफरेंस को और वो अपने कॉम्पिटिटिव को भी देखता है कि वो कैसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। उसी की बेसिस पे वो अपना नया प्रोडक्ट प्लान करता है और डेवलप करता है उसको। मीन्स वो क्रिएट करता है और जो भी उसका प्रोडक्ट पहले से उसको इम्प्रूव करता है कस्टमर की नीड के बेसिस पे और इंश्योर करता है कि जो अब प्रोडक्ट बनाया वो यूज़फुल हो,
अट्रैक्टिव हो और कॉम्पिटिटिव से ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बीच में क्या होता है, उसको असेंबल करते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, देन उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इस साइज़ का प्रोडक्ट बनेगा और इस क्वालिटी का। तो बनने के बाद हम देखते हैं कि वो उस क्वालिटी को और उस साइज़ को मीट कर पा रहा है या नहीं। उसी के बेसिस पे हम उसे ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, बेसिकली उसका काम क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। और लेबल का क्या काम होता है, वो इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में, लाइक उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग होता है अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम दे देना और कोई भी आइडेंटिटी देना, जिससे कि कस्टमर उसे अच्छे से याद रख पाए और इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाए दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले, जैसे कि नाइक है, एप्पल है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, सेट करना एक प्राइस जो कि कवर करे जो भी उसको बनने में कॉस्ट लगे उसको, और हमें प्रॉफिट भी दे और कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल हो, मीन्स कस्टमर उसे इजीली खरीद पाए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको ध्यान में रख के हमें अपना प्राइस सेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, प्रमोशन के अंदर होता है कि जो भी कस्टमर्स है या ह्यूमंस हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। कैसे बताएंगे, एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या नए नए ऑफर्स के बारे में बताएंगे। इसका मेन गोल क्या होता है, लोगों को अवेयर करना प्रोडक्ट के बारे में और सेल्स को बूस्ट करना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution is making the product available at the right place and time. इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज, सेलेक्टिंग द राइट आउटलेट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, क्या चैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या ऑफलाइन ही सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, कस्टमर को कन्विंस करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, एंड द लास्ट इज आफ्टर सेल्स रिव्यू। ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट को सेल कर दिया और हमारी मार्केटिंग ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल्स के बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। आफ्टर सेल सर्विस होती है, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर मेंटेनेंस होती है, रिटर्न होता है, और हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, और उसके बेसिस पे अगर कोई ज़रूरत होती है तो हम उसको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाई मार्केटिंग मैटर्स इन रियल लाइफ। मार्केटिंग बेसिकली हेल्प करती है लोगों को प्रोडक्ट को चूज़ करने में। लाइक हम देखते हैं कि जैसे कोलगेट है, हम शॉप पे जाते हैं और सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कोलगेट दे दो। हम ये नहीं बोलते कि टूथपेस्ट दे दो, हम बोलते हैं कोलगेट दे दो। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। जो भी कोलगेट है उसने अपने ब्रांड की ऐसी इमेज हमारे दिमाग में बिठा रखी है कि हम टूथपेस्ट तो जानते ही नहीं, हम उसकी जगह कोलगेट को यूज़ करते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मोस्टली क्या करते हैं, कोक को प्रेफर करते हैं ओवर पेप्सी, और जबकि दोनों ही कोला के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोक है वो अपने एड्स में क्या मतलब प्रमोट करती है, तब भी वो क्या प्रमोट करती है, कोक कोक प्रमोट करती है फीलिंग, जैसे कि हैप्पीनेस, टुगेदर। वहीं जो पेप्सी है वो टारगेट करती है यूथ को। लेकिन जो कोक है वो ब्रांडिंग, जो कोक की ब्रांडिंग है वो ज़्यादा यूनिवर्सल है और इमोशनल है। कोक को चूज़ करते हैं ओवर पेप्सी, not because of taste but because of coke feel more familiar, like
वी सी द टैगलाइन ऑफ कोक। कोक की मोस्टली टैगलाइंस क्या शो करती है? वो शो करती है हमारे इमोशंस को, जैसे कोको कोला इंजॉय, ठंडा मतलब कोको कोला, टेस्ट द फीलिंग, रियल मैजिक, ओपन हैप्पीनेस। वही जो पेप्सी है वो टारगेट करती है यूथ को। कैसे टारगेट करती है? लिव फॉर नाउ, द चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन, डेयर फॉर मोर, एंड द मोस्ट popular tagline is ये दिल मांगे more. Each tagline reflect brand's personality and marketing focus at that time, and we choose Coke over Pepsi. This is the power of marketing. Marketing mix, the four P's of marketing. These are the foundation of any marketing strategy. So first is the product. Product is basically what are you selling, what are you offering. It can be any good, service, or idea. It should meet customer needs or solve their problem. Example, Colgate toothpaste. It's a product जो कि हेल्प करता है लोगों को उनके टीथ्स को क्लीन करने में, उनकी ब्रीथ को फ्रेशन करने। नेक्स्ट इज प्राइस, हाउ मच यू चार्ज, कि आप अपने प्रोडक्ट का कितना चार्ज कर रहे हो, जिससे कि जो कस्टमर है वो उसे इजीली अफोर्ड कर पाए और आप भी उसे उससे अपना बेनिफिट। नेक्स्ट इज प्राइस, हाउ मच यू चार्ज। ये जो है अफोर्डेबल होना चाहिए कस्टमर के लिए, बट यही नहीं कि बहुत कम रख दो आप, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कॉस्ट लगे उस प्रोडक्ट को बनाने में वो, और जो भी बेनिफिट है, और जो मार्क कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट के प्राइस को देख के ही हम प्राइस सेट करते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होता है डिस्काउंट्स, ऑफर्स। फॉर एग्जांपल, कोलगेट जो भी रूरल मार्केट है वहाँ पे स्मॉल पैक्स लॉन्च करे हैं उसने, 10 रुपीज़ पर स्मॉल पैक्स। सो बेसिकली ये उसने क्यों किया था? क्योंकि जो बिगर ट्यूब्स हैं वो ज़्यादा प्राइस में है, बट रूरल एरिया में ज़्यादा प्राइस पे करना नहीं चाहते, इसलिए उसने स्मॉल पैक्स लॉन्च कर दिए एट स्मॉल प्राइस। नेक्स्ट इज प्लेस, वेयर यू सेल द प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हो। लाइक स्टोर्स, सुपर मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ से कस्टमर उसे खरीद पाए, जैसे कोलगेट ही है तो वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? किरियाना स्टोर्स, सुपर मार्केट, ऑनलाइन ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट। द लास्ट फोर पी इज प्रमोशन। प्रमोशन इज बेसिकली हाउ यू टेल पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को कैसे बताते हो? कैसे बताते हैं? थ्रू एड्स, सेल्स प्रमोशन और सोशल मीडिया की हेल्प से ही। इसका मेन एम क्या होता है? लोगों को अवेयर करना अबाउट द प्रोडक्ट और अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को। जैसे कोलगेट टीवी एड्स रन करती है, यूट्यूब वीडियोस, एंड जो डेंटिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं कोलगेट से। क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है इस ब्रांड पे। दीज all are the four P's of marketing that are simple but very powerful tool. Don't forget like, share, subscribe, and also comment your favorite marketing brand. Thank you.